बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम चीख उठा कराची में। जो आज की चीख है वो समझ लें कि वो हमारी बरादरी की चीख है, इसलिए क्योंकि हमने अपना एक और जय्यद सहाफ़ी खोया। गो के कराची में टारगेट किलिंग हो या फिर स्ट्रीट क्राइम हो, इसके दौरान में कोई भी अगर लाश गिरती है या कोई भी अगर शख्स जाँ बहक होता है, उसकी जान उतनी ही मुकद्दम है जितनी किसी की भी हो। लेकिन कुछ लोग ज़रा हाई प्रोफाइल उनका केस बन जाता है, जैसे कि हमारी ही बरादरी के एक बहुत ही अंधोनाक वाक़े में ऐसा एक जय्यद सहाफ़ी हमने खोया है कराची ने, जिनका नाम है अतहर मतीन। एक निजी टीवी, एक रेनाउंड टीवी से मुंसलिक थे और बहुत ही अच्छी एक सीनियर प्रोड्यूसर की पोस्ट के ऊपर एक बहुत ही आला कारकर्दगी के साथ उनका एक सफ़र चल रहा था अपने करियर का। अगर बहैसियत इंसान उनसे बात की जाए तो 2 से 3 मेरी उनसे मुलाकातें जो हुई, मैंने उनको एक बहुत ही बेहतरीन इंसान पाया, एक बेहतरीन सहाफ़ी पाया। और इत्तफ़ाक़ की बात यह कि उनकी जो सबसे ज़्यादा फोकस होता था अगर वो रिपोर्टिंग करते थे या किसी हवाले से बात करते थे, इनफैक्ट कि मेरी जो उनसे आखिरी मुलाकात रही अतहर मतीन साहब से, तो वो इस वक्त कराची के जो हालात थे ना उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते थे। और इत्तफ़ाक़ से जो आखिरी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी वो इसी के ऊपर डिस्कस करते हुए हुई थी। एक सुबह वो आते हैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर, जब रास्ते में आ रहे होते हैं तो एक खातून के साथ स्नैचिंग हो रही होती है। अब ये मामूल है कराची का, स्नैचिंग हो रही होती है, वो शख्स बर्दाश्त नहीं कर पाता उस स्नैचर्स को। यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक तरीका है कि कानून तो हरकत में आता नहीं है, कानून से तो कोई उम्मीद नहीं है, कानून तो कुछ पकड़ता भी नहीं है ऐसे मुजरमान को। तो फिर ये होता है कि सहाफ़ी हो या कोई भी शहरी हो, उसका फिर ये तरीक़ाकार होता है कि उसको कुछ जब सुझाई नहीं देता तो आपने देखा होगा अक्सर वाक़यात में कि वो ऐसे स्नैचर्स को पीछे से आने वाली गाड़ी जो है या वो ख़ुद बंदा जो है वो अपनी गाड़ी से हिट कर देता है, जिसे मेरे ख्याल में कि जब आप आम शहरी शरीफ लोग देखते होंगे ना तो उनको दिल को किसी ना किसी तरीके से सुकून मिलता होगा ये देखकर कि किस तरीके से, क्योंकि कानून जब आपकी पकड़ मजबूत नहीं करता है ना ऐसे मुजरिमान पर, तो फिर आपको खुद ही कुछ करना पड़ता है। तो यही उन्होंने किया, लेकिन वो सही तरीके से हिट नहीं कर पाए और नतीजतन वो उठते हैं स्नैचर्स और उनको सामने से, बिल्कुल उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने से उनको शूट कर देते हैं। और एक बहुत कीमती सहाफ़ी, कराची का बेटा, चला जाता है इस दुनिया से। बहिमाना कत्ल होता है। इसके बाद जिस तरीके से मीडिया शोर मचाता है और जितनी वारदातें इत्तफाक से उन दिनों में बढ़ती हैं, उसका रेशो बढ़ता है कराची के अंदर, तो ये केस बन जाता है एक हाई प्रोफाइल केस। आज हम अतहर मतीन के नाम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको कि देखिए, जो सहाफ़ी बरादरी जो हमेशा आपके लिए आवाज़ उठाती है, आपके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती है, कराची में या पाकिस्तान भर में कहीं भी जुल्म हो रहा हो, इसके लिए सबसे पहली आवाज़ कोई उठती है और आपको आगाह कोई करता है तो वो हम सहाफ़ी होते हैं। अगर हम महफूज नहीं है इस शहर में तो फिर कौन महफूज है? जबकि सहाफ़ी, मीडिया पर्सन, एंकर पर्सन, इनके बारे में कहा जाता है ये थोड़े से, इनका एक इस्तेकाक होता है, ज़रा थोड़ा सा इनका एक रोब आप कह लें, या फिर इनसे ये कहते हैं कि इतना आसान नहीं होता इनको गिरा देना। लेकिन ये हमारे यहाँ पे सिर्फ तसव्वुर है। अगर थोड़ा सी पावरफुल होने के बावजूद भी अगर आप ये समझते हैं इस माशरे में, अगर कराची जैसे शहर में हम लोग महफूज नहीं है, सहाफ़ी तक महफूज नहीं है, तो फिर आम लोगों की तो फिर आप क्या ही बात करें। हम और आम लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बात वही आ जाती है कि एक कंपैरेटिवली एक हम लोगों के बारे में, यानी कि एक मीडिया पर्सन के बारे में, सहाफ़ी के बारे में तस्वुर किया जाता है कि ये रियासत का चौथा सुतून है, इतना आसान नहीं है इनको हरा देना या फिर इनको जो है वो गिरा देना, या इस मतलब एक कहने का मकसद ये कि एक इस्तेहकाक है, इनको पावरफुल समझा जाता है। तो फिर सोचिए कि एक आम आदमी जो पावरफुल नहीं है वो कितना का गैर महफूज होगा इस शहर कायद में। तो आज हम अपना प्रोग्राम नाम करने के लिए जा रहे हैं अतहर मतीन के नाम। देखते हैं कि इस केस में जो कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट हुई है, मुजरिमान पकड़े गए हैं, मुजरिमान के करीब पहुंच गए हैं, ये तमाम तर सिर्फ दावे हैं या वाकई में इसमें कोई हकीकत भी है। जिस दिन ये वाकया सरजद हुआ है, जिस दिन ये अंधोनाक वाकया हुआ, और अचानक ऐसे वाक़े के बाद आप सोचिए कि हम जो उनको सिर्फ 2 से 3 मरतबा अतहर साहब से हमारी मुलाकात हुई, अतहर भाई से हमारी मुलाकात रही, तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो सोचिए कि जो खून का रिश्ता होगा और वो भी बड़ा भाई, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, उनके घर वालों पर क्या गुजरी होगी। लेकिन मैं दाद देती हूँ इस वक्त पुरसा देने के साथ साथ अपने चैनल की तरफ से, अपनी ज़ाती तरीके से, तारिक भाई, मैं आपको पुरसा देने के साथ साथ मैं इस बात का इकरार भी करती हूँ और मैं दाद देती हूँ कि चट्टान की तरह आप उस वक्त खड़े रहे थे और आपने अपने आप को गिरने नहीं दिया था, जबकि
एक ऐसा सदमा था कि जिसमें कोई भी शख्स होता वो गिर जाता। ख़ुद तारिक मतीन साहब जो हैं वो रिनाउन एक एंकर हैं और बहुत सीनियर एंकर हैं। तारिक भाई, मैं ये बता रही थी अभी लोगों को भी और अपने नाज़रीन को भी कि इत्तफ़ाक़ की बात ये कि अतर भाई से इस वाक़े से सिर्फ कुछ अरसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी लास्ट, और इत्तफ़ाक़ की बात यह है कि वो मेरे प्रोग्राम के हवाले से बात जब कर रहे थे तो वो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ही बात कर रहे थे। देखो कराची अब बड़ा गैर महफूज हो गया है और हमें एहतियात करनी चाहिए। वो जिस तरीके से वो बता रहे थे ना, एक जय्यद सहाफ़ी ही वो जो नज़र रखता है ना माशरे के ऊपर, वो बता सकता है। मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा नहीं हुआ होगा उनके साथ कि उनके खुद साथ कभी इससे पहले कोई ऐसी वारदात ना हुई हो। इस वक्त जिस तरीके से वो शहीद होते हैं, आपको पूरा सिनेरियो मालूम है, आपको लगता है कि उनके जहन में भी ये था कि इस शहर में कानून तो है नहीं, अगर किसी के साथ ऐसी वारदात हो रही है या खुद के साथ हो रही है, जो करना होगा खुद ही करना होगा, कुछ ऐसे जहन में था उनके? मुझे लग रहा है शायद अतहर ने कभी आपको बताया भी होगा। अतहर के साथ पिछले 8-9 सालों में कम से कम 8 से 9 बार वारदातें हुई। बस में सवार कराची का नौजवान पैदल बस से उतर के घर की तरफ आ रहा है तो छिन गया, बाइक पे आ रहा है तो छिन गया, कार में आ रहा है तो छिन गया, अकेला है तो छिन गया, बच्चियों के साथ है तो मोबाइल छिन गया, वॉलेट छिन गया, मोबाइल वॉलेट घड़ी छिन गई, वाइफ के साथ है तो दोनों के मोबाइल, दोनों के वाइफ का पर्स, वॉलेट, घड़ी, वाइफ का जेवर ये छिन गया। ये सब कुछ 8 से 9 बार अतहर के साथ हो चुका था। मेरा ख्याल है एक ऐसे शख्स का गुस्सा, लावा वो भी कहीं उरूज पर होता है। नज़र आए वो लोग, मोड़ था, मोड़ मुड़ते वक्त कमज़ोर छोटी गाड़ी, मोड़ मुड़ते वक्त स्पीड का कम होना, ये तमाम चीज़ें वो उस तरह से हिट लगनी चाहिए थी और वहीं पे हड्डी वड्डी टूट के मुमकिन तौर पर ठिकाने भी लग जाना चाहिए था। तो ये नहीं हुआ। मुझे इस बात का अफसोस है कि उन्हें कम लगी, अल्लाह गारत करे उन्हें। या नहीं तो फिर वहाँ जो गुलाम नबी मेमन साहब ने कहा था कि अगर वो कोई कोताही करेंगे तो उस बच्ची का, अतहर की बच्ची का जो है वो हाथ होगा, उनका गिरेबान होगा। दुरुस्त बात है, हमारा हाथ होगा। कोशिश वो लोग कर रहे हैं अपनी, और उन कोशिशों के हवाले से हमें अपडेट भी कर रहे हैं। लेकिन अतहर के साथ ये वाक़यात आपने ठीक कहा, बार बार हुए हैं। और इस शहर में कौन महफूज है? मतलब हम शहरी चोरों की तरह रहते हैं, चोर शेरों की तरह रहते हैं। हम अपना वॉलेट, अपना मोबाइल, अपनी घड़ी या हम छुपाते हैं, अपनी बिलोंगिंग्स छुपाते हैं, जैसे हम चोर हैं, हमारे पास माल चोरी का है। और चोर जो होता है ना वो शेरों की तरह गन लेके वो दंदनाते फिरते हैं, क्योंकि पुलिस फिरने देती है, दंदनाने देती है, पुलिस करने देती है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं देती। अभी जो पकड़ा गया था कश्मीर रोड पे, पकड़ा क्या गया? जिसने खुदकुशी कर ली, पुलिस वाला था। इससे पहले इस शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार पकड़े गए, उनकी जेबों से कार्ड मिले। अभी उस जगह जहाँ अतहर को गोली लगी उससे आसपास की विसिनिटी में, यहाँ पे शारा हुमायूं पे, शारा नूर जहाँ पे आसपास पिछले कुछ दिनों में इस जगह अतहर के वाक़े के बाद से 7-8 वारदातें हो चुकी, 7-8 वारदातें उसी जगह पे। और वहाँ जो एक नया डिपार्टमेंटल स्टोर खुला है उसके दरवाजे के पास पकड़ लिया चोरों को, लोगों ने मारा। कुछ और फासले पे लोगों ने पकड़ लिया, लोगों ने मारा। अभी शहर में मलीर में लोगों ने मारा। तो अब लोग ये कर रहे हैं क्योंकि ये करना पड़ा। अभी एक बाइक की जो वो सर्विस है उसके नौजवान ने, उसने मोबाइल, उनसे गन छीन ली और उसने उनको जो है पिटाई विटाई की उनकी, वो चले गए और फिर वो सड़क पे अकेला रह गया। ये इस शहर का हाल है। ये हमें पुलिस की तरफ से भी नजर आए ना, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने मार दिया, पुलिस की गोली से जख्मी हुए, शहरी जख्मी हो जाता है पुलिस की गोली से। तारिक भाई आप क्या बात कर रहे हैं? मैं लाइन, जब ये अतहर भाई का वाकया हुआ है और ये रेशो बढ़ा है ना, तो मैंने मुसलसल ये प्रोग्राम किए हैं। आपको यकीन आए या ना आए, मैंने अपने प्रोग्राम में वो दिखाया है जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि साइमा बाजी, ये जहाँ पर पुलिस होती है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुलिस का गश्त होता है, सबसे ज्यादा वारदातें तो हमें हमारे साथ हो रही होती है। अच्छा, हल्ला शेरी ये कि इधर पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई है 2 कदम के फासले पे, इधर सपोज अगर वो खड़ी हुई है ना, इधर स्नैचिंग हो रही है, हराम है कि कोई वहां से उतर के कोई आके आपको बचा ले। ये आपका शहर कायद है। सुना है कि कुछ डेवलपमेंट वगैरह हुई। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि आप इसको भी दहशतगर्दी आप तस्वुर कर लें, खुदा के लिए ये स्नैचिंग को इतना हल्का मत लें, इसमें इतनी जाने जा चुकी हैं, इसको भी दहशतगर्दी के एक्ट में आप रखें। इनके साथ भी वही सलूक करें जो आप दहशतगर्दों के साथ करते हैं। इस वक्त मैं तो उनको दहशतगर्द कहती हूँ। तारिक भाई ये बताइए कि कुछ डेवलपमेंट वगैरह हुई है, ऐसी हुई है कि जिससे आपकी थोड़ी सी तसल्ली और तशफ़ी हो जाए? आपकी तसल्ली तशफ़ी इत्मीनान होगा जब वो पकड़े जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं, कुछ एफ़र्ट्स हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो वो कर रहे हैं और उनसे उन्होंने हमें अपडेट किया है। वो इस केस की, अतहर की, शहर की अमन की,
इंसाफ की अमानत है, इसलिए मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो हमसे शेयर कर रहे हैं, ऑफिशियली हमसे शेयर कर रहे हैं। तो वो जो है पकड़े जाएं, गारत हों, उस पर इत्मीनान होगा। लेकिन जो आपने अभी बात की, नहीं पता होता ना, एक शख्स जिसको नहीं पता कि वो जिस शख्स को लूट रहा है सड़क पे, पैदल आदमी को या छोटी गाड़ी में, उसके पास जो मोबाइल है वो 5,000, उसको ब्रांड नहीं पता मोबाइल का, नहीं पता ये मोबाइल कौन सा है, तो वो छीनने वाला 5,000 का मोबाइल छीन रहा है या 3 लाख का मोबाइल छीन रहा है, उसे नहीं पता, और वो गन रख रहा है। जो वॉलेट छीन रहा है, उस वॉलेट में अब तो आमतौर पे हम कार्ड्स यूज करते हैं, मेरे वॉलेट में भी आमतौर पर 1,000-1,500 रुपये ही मौजूद होता है ना, तो उसे नहीं पता जिस वॉलेट को वो छीन रहा है उस वॉलेट में 1,000 रुपया है या 50,000 रुपया, नहीं पता, तो वो शख्स उस अंधे वारदात को अंजाम देते हुए, अंधी वारदात में भी गन रखता है, यहाँ बच्चों के, बड़ों के, नौजवानों के, यहाँ गन रखता है, गोली मारता है। तो फिर काहे का रहम, काहे के इंसानी हुकूक, काहे की कार्रवाई, मारे इन लोगों को, सड़कों पे मारे, ये मुतालबा आप चलाएं। इस शहर का हर बाशिंदा सेकंड करेगा इस मुतालबे को, और अगर किसी के साथ नाहक होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा, तो वो फिर कानून अपना रास्ता लेगा, लेकिन मारे इन लोगों को इस शहर की सड़कों पे मारे जिस तरह ये हमें मारते हैं। हम मरे क्यों मरे, इनको मरना चाहिए, मुजरिम को मरना चाहिए, बेगुनाह को नहीं मरना चाहिए। अगर कानून आप हमें फराहम नहीं कर सकते, तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते, तो फिर एक काम कीजिए ना कि ये थाना कल्चर बंद कीजिए, फिर बिठाइए इसमें। जब सब कुछ आपने, मैं आपको बता रही हूँ, इससे बड़ी क्या एक बात होगी कि जिस जगह एक हुआ था वाकया, मुझे याद आ रहा है कि शोएब सडल साहब जो थे, जब आईजी थे, आपको याद होगा ये वाकया, शायद तारिक भाई आपको भी याद हो, आपने भी सुना हो कि उस वक्त भी हालात कुछ इस तरह के हो गए थे कराची के। तो शोएब सडल साहब के पास बिजनेस कम्युनिटी गई, उन्होंने कहा कि भाई ये तो वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हम तो कारोबार कर ही नहीं सकते हैं, बाहर निकलते हैं बगैर महफूज ये। तो उन्होंने कहा कि आप ज़रा ये पुलिस को जो है वो गश्त बढ़ा दें उनका। तो शोएब सडल साहब चूँकि इसी सिस्टम का हिस्सा थे, पुलिस में ही थे, उन्होंने सबसे पहला 1 हफ्ते के लिए उन्होंने टाइम लिया। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने पेट्रोलिंग बंद करवा दी पुलिस की, पुलिस में डिक्लाइन हो गया। ताजरों ने कहा कि डिक्लाइन हो गया। जब आपके अपने सिस्टम में आपकी पुलिस अगर शामिल हो जाए, जिस तरह मेरे प्रोग्राम में मुतादिद बार बहुत से लोगों ने ये बात बताई, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जिस शहर की पुलिस के बारे में ये ख्याल किया जाए कि वो सरपरस्ती कर रही है उन मुजरिमान की, बजाय इसके कि वो एक आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें जो इनका काम है, ऐसे शहर में ऐसी पुलिस के साथ आपको लगता है कि अथर को आखिरी वक्त का जो है वो इंसाफ मिल जाएगा? जबकि आपको कितनी भी डेवलपमेंट हो, लेकिन आप भी जानते हैं कि सज़ा हमने फिजिकली मिलते हुए ना, हमने बहुत कम लोगों को देखा है। हमने सिर्फ ये देखा है या तो मुकाबले में मारे जाते हैं या फिर उनको हमने मिलती हुई बड़ी कम सज़ा देखी, खासतौर पे ऐसे लोगों को जिन्होंने इस तरह की वारदातें की हों और उसके बाद सज़ा। मेरे तो इल्म में नहीं है, आपके इल्म में, आपका एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा हुए कुछ वाक़यात हुए, कम है लेकिन हुए हैं, तो होना चाहिए, सज़ा भी मिलनी चाहिए, अपने अंजाम तक भी पहुँचे वो लोग, और मुकम्मल उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती, वरना ये माशरा जो है वो भेड़ियों का माशरा बन जाएगा। तो इसे भेड़ियों का माशरा बनने से बचाने के लिए मैंने इसीलिए जो है ना हाथ जोड़ के अपील की कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो ख़ुद इसका नोटिस लें, चप्पल उतार के नंगे पाँव जाकर अपना दिल कितना जला उनको जाके दिखाना चाहते हैं हम लोग, इस शहर के लोग। इस सिंध की बेटियों ने किया है कि उनके पास नंगे पैर गई हैं, ये हमें भी करना पड़ेगा और जाके बताएंगे, उनको दिखाएंगे। तो हम उनको जाके बताएंगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ, और बंद करवाएं इसको, बिठाएं वहाँ पे अंदर, बंद कैमरे हटा के उनको बिठाएं, बंद करवाएं और कुछ फैसले कर लें। इस शहर के लिए ज़रूरी है वो फैसले कर लें। तारिक भाई, इस जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि नंगे पाँव जाएंगे हम, उमर अता बंदयाल साहब, अगर आप नोटिस लेते हैं एक दफ़ा, वाकई में हमारा भी तो हक बनता है ना सर, हम भी तो रियासत के चौथे सतून हैं, हमारी भी ज़रा सुन लें, हम सिर्फ लोगों की सुनाते हैं, आप हमारी भी ज़रा सुन लें। अगर आप कह रहे हैं ना कि नंगे पाँव आप जाएंगे, मैं और तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कमिटमेंट 100% ज़रूर कर सकती हूँ कि मेरा इदारा, मैं आपके साथ खड़े हुई हैं। अगर कभी ऐसा मौका होता है तो आप पुकार के देख लीजिएगा, नंगे पाँव सिर्फ आप नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे अपनी पूरी कम्युनिटी से उम्मीद है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़रा आज हम बात कर लेते हैं अतहर मतीन के हवाले से, शहीद के हवाले से, हमारी अपनी बरादरी से। आप हमें देखते हैं रिपोर्टिंग करते हुए,
आप हमें देखते हैं शहर से लेकर पूरे पाकिस्तान के हालात बताते हुए। किसी के खिलाफ अगर जुल्म हो रहा हो, आप लोगों के खिलाफ हो रहा हो, रिपोर्ट करते हुए आगाह हम ही कर रहे होते हैं। ज़रा आज हमारी दुखती रग पे हाथ आया है और हमारे दिल पे अगर ज़ख्म लगा है तो ज़रा आज आप हमारी भी आवाज़ ज़रा सुन लें, हमारी भी ज़रा चीख सुन लें। मेरे साथ एक और बड़े रिनॉन सहाफ़ी, ख़ुद मेरे उस्तादों में से एक असलम खान साहब, मुख्तलिफ इनके बड़े चैनल्स का इनका ये सफ़र रहा है जहाँ पे ये रिपोर्टिंग करते रहे हैं। असलम साहब, आज मामला जो है ना वो हमारे घर का ही है तकरीबन। मुझे आप ये बताइए कि वो सहाफ़ी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वो तबका है, रियासत का चौथा सतून है, कंपैरेटिवली लोगों को ये लगता है कि हम शायद एक बाअसर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो अथर मतीन के साथ हुआ और उससे पहले कई सहाफ़ियों के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन ये एक बिल्कुल एक ऐसा वाक़या है कि जिसमें स्नैचिंग जो एक रेगुलर चलती आ रही है, जिसको अब हमने लाइट लेना शुरू कर दिया है, उस वाक़े में ये शहीद हो जाते हैं। नौजवान है, बिल्कुल नया खून है, बड़े एक जय्यद सहाफ़ी थे, आप जानते हैं उन्हें। क्या कहेंगे कि अगर हमारे साथ ऐसा हो सकता है, ऐसे तबके के साथ जिसको थोड़ा सा बारसा तबका कहा जाता है, तो फिर बाकी लोगों का क्या हाल होगा? कुछ कहेंगे आप? देखिए, अब तो स्ट्रीट क्राइम एक हौलनाक शरह पर पहुंच चुका है। अगर हम बात करें कि 2 महीने में तकरीबन 12,000 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई हैं। जब रिपोर्टिंग शुरू की थी हमने, अगर हम बात करें 93-94 में, तो चंद हज़ार वारदातें होती थी पूरे साल में, और जो मोटरसाइकिल की जो लिफ्टिंग थी वो 15,000 थी, और वो पिछले साल तकरीबन 48-50 हज़ार पर गई हैं मोटरसाइकिलें जो चोरी और छीनी गई हैं। और आपने बात किया, बात सहाफ़ियों तक आ गई है, और जो आपने बात की कि इंसाफ की फराहमी तक या आम लोग किस हद तक मुतासर होते हैं। 1 हफ़्ता हो गया है, पूरे 1 हफ़्ते से हमारा एहतजाज जारी है। आज अतर मतीन की याद में एक ताज़ियती रेफरेंस भी कराची प्रेस क्लब की जानिब से हो रहा है, और इस 1 हफ़्ते में हमने मुसलसल एहतजाज किया है, चाहे वो गवर्नर सिंध हो, चाहे वज़ीर आला सिंध हो, चाहे वज़ीर इत्तलात हो, चाहे एडिशनल आई जी कराची हो, IG सिंध हो, तमाम तक ये बात पहुँचाई गई, और अतर मतीन के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा बार बार दोहरा भी रहे हैं। पुलिस को कुछ कामयाबियाँ ज़रूर मिली हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि जो कातिलों तक पहुँचने वाली बात वो अभी तक नहीं हुई है। हम भी इस माशरे के लोगों की तरह मुतासर होते हैं, हम भी उसी तरह स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में लुट रहे हैं, हम भी डकैती मज़ामत पर ज़ख्मी हो रहे हैं, हम भी जाने दे रहे हैं। और जहाँ तक आपने अतर मतीन की बात की, तो वो ख़ुद नहीं लुट रहा था। ये एक और बात कि वो सताया हुआ ज़रूर था, उससे मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग भी हुई। जिस गाड़ी से उसने उन रहज़ानों को टक्कर मारी थी, वो गाड़ी आज से 1-1.5 महीने पहले हैदरी के इलाके से चोरी हुई थी। मुझे भी उसने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर कुछ कराएं, किसी तरह रिकवर कराएं। चंद रोज़ पहले वो गाड़ी रिकवर हुई, उसमें 50,000 उसने ख़र्चा भी कराया, और इसके बाद एक और ये वाक़या, इस तरह का वाक़या पेश आ गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक फ्रस्ट्रेशन थी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों से, हम लोग किस तरह मुतासर हो रहे हैं, उसका रिएक्शन उसने किया अपने पैकेजेस के ज़रिए, अपने रिपोर्ट्स के ज़रिए, तो वो उसका इज़हार करता रहा। लेकिन अमली तौर पर उसने ये किया, जैसे हम कहते हैं कि तंग आमद बजंग आमद, वही कैफियत रही जब भी उसने उनको इस तरह हिट किया कि अपनी जान की परवाह भी नहीं की, और नतीजे में आपको पता है कि एक अलमनाक सानिया हुआ। और हम 1 हफ़्ते से, और मैंने एक बहुत बड़ी तादाद देखी। एक बात मैं आपको बताऊं, उस जैसा शानदार इंसान मैंने नहीं देखा। दूसरों की गलतियों को अपने सर ले लेना, या उनको समझाना, सिखाना, और जैसे आपने कहा कि जय्यद सहाफ़ी भी ज़बरदस्त, इंसान भी ज़बरदस्त, तो हमने एक सहाफ़ी भी खोया, और एक जिसे मैं कहता ना कि इंतहाई शानदार इंसान हमने खोया। एक और बेहतरीन प्रोग्राम स्पोर्ट्स एंकर जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, आप बहुत शौक़ से उनका प्रोग्राम देखते भी हैं, लेकिन आज वो हैं तो वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आप उनको स्पोर्ट्स एंकर भी कह सकते हैं, बहुत ही सीनियर हैं, आसिफ खान साहब। लेकिन आज जो है ना, वो कोई स्पोर्ट्स की बात नहीं करेंगे। वो खेल जो इस वक्त पूरे कराची में खेला जा रहा है ना, आज आसिफ साहब से उसी के बारे में बात होगी। आसिफ साहब देखिए, ये जो अतर मतीन साहब है ना, ये तो हमारी ही बरादरी के हैं, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप भी तो कराची का ही हिस्सा हैं हमारी तरह ही। तो इस वाक़े के बाद जब ये हुआ, एक सहाफ़ी के साथ ऐसा हुआ, आप ख़ुद इस वाक़े के बाद अपने आप को सहाफ़ी होने के बावजूद भी कितना का गैर महफूज तस्वुर करें कि अगर अतर के साथ हो सकता है तो कल मेरे साथ भी खुदा न खास्ता हो सकता है। अल्लाह रहम करे अपना। लेकिन अतर को 1 हफ़्ता हो गया है, और हम गाहे यहाँ बैठते हैं, कहीं और भी जाते हैं, गवर्नर हाउस के सामने भी गए, पुलिस हेडक्वार्टर के सामने भी गए, असम्बली के सामने भी गए। हमारे साथी हैं, हमारा तो खैर अदना सा एक हिस्सा है कि हम तो स्पोर्ट्स की सहाफ़त करते हैं, लेकिन ज़िंदगी किसी की भी हो वो बहुत अहम है। और अतर मतीन जिस तरह से गए, लड़ते लड़ते जिस तरह से उन्होंने हमें राह दिखाई है, हमारे लिए भी एक मौका है सोचने के लिए कि हम कुछ कर जाएं अभी,
ताकि आगे इस तरह का कोई वाक़या ना हो। इसी को सोचते हुए ये जॉइंट एक्शन कमेटी है जो प्रेस क्लब ने बनाई है, उसका हम भी हिस्सा हैं और इसमें 3 मुतालबात हैं जो आपके इल्म में हैं। एक तो अतहर के कातलों की गिरफ़्तारी और फिर उसके बाद आगे इस तरह के वाक़यात ना हों और सहाफ़ी जो गैर महफूज है उसको किस तरह से महफूज बनाया जाए, उसके ख़ानदान वालों को ख़ास करके। यही हम सोच लेकर आए हैं, यही सोच लेकर हम इनके साथ जुड़े हैं। अपना सा काम हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम कर सकते हैं, हम वो करेंगे। अच्छा आसिफ, जिस तरह आपने कहा है कि अतहर ने हमें एक राह दिखा दी, क्योंकि हकीकतन ये वारदात अतहर के साथ नहीं हो रही थी, ये एक खातून के साथ हो रही थी। लेकिन वो है ना कि जब इंसान ख़ुद भी वही ज़ख़म खाया हुआ हो और अगर वो ज़ख़म लग रहा हो किसी और को, तो वो होता है ना कि एक अगर आप अंदर से आपका ज़मीर ज़िंदा है ना और अगर आप वाकई में इंसान है तो आप कहेंगे कि मुझे तो लगे सो लगे, अगले को अगर मैं बचा सकता हूँ तो बचा लूँ, चाहे उसके लिए उसकी अपनी जान चली जाए, जैसे कि अतहर के साथ हुआ है। आपको लगता है कि जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक किया, और अगर आपको भी मौका मिले तो आप ये करेंगे, क्योंकि कानून तो है नहीं कराची के अंदर? देखिए, ये अपने तई जो उन्होंने किया वो अब तो ठीक ही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने एक राह दिखाई, जैसे मैंने कहा, एक मशल जलाई है उसने जिसका कि हमने पीछा करना है अब। और हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ा गया है अतहर, हमारी ज़िम्मेदारी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें और भी ज़्यादा देखना है। सिर्फ अपने बच्चों को नहीं देखना, अतहर ने जो किया वो किसी और को देख रहा था। उसके बच्चे तो नहीं थे, उनको तो वो छोड़ के आ रहा था स्कूल, उसके बावजूद भी वो कूद गए उस आग में जो उनकी नहीं थी। यही राह उन्होंने दिखाई है हमें, और यही हमें अरबाब इख्तियार को हमें इसी चीज़ पर झंझोड़ना है कि हमारे लिए खुदारा कुछ कीजिए, कुछ ऐसा निज़ाम बना दें कि इस तरह का काम करने का कोई नौबत पेश ना आए। ये हमारा मकसद है, इसके पीछे हम खड़े हैं, प्रेस क्लब के साथ हैं हम, और जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनाई है उसके बिल्कुल साथ हैं हम। अब मेरे साथ मेरी साथी एंकर मौजूद हैं, पलविशा महमूद। आप इनको K21 की स्क्रीन पे न्यूज़ देते हुए देखते हैं, खबरें देते हुए देखते हैं, पूरे शहर का अहवाल बताते हुए देखते हैं। इस वाक़े के बाद ये अपने आप को कितना महफूज तस्वुर कर रही हैं कि इनसे जान लेते हैं कि पलविशा, सारा दिन आप K21 की स्क्रीन पर आप पूरे शहर की खबरें बताती हैं, फ़लाँ जगह डकैती हुई, फ़लाँ जगह स्ट्रीट क्राइम हुआ। आपने अतहर मतीन की भी जो खबर थी वो ब्रेक की थी। इस खबर के पस मंज़र में जब आप सोचती हैं कि अगर अतहर मतीन जैसा एक सीनियर सहाफ़ी, उसको टारगेट किया जाता है इस शहर के अंदर, वो भी कब, जब एक डकैती की वारदात होती है, उसमें वो एक खातून को बचाने की कोशिश करते हैं और उसमें उनको मार दिया जाता है। इस वाक़े के बाद से बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट आप कितनी खौफज़दा हैं? सबसे पहले तो ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या था जो हम लोगों ने सुना। एक मीडिया पर्सन जो कि सीनियर प्रोड्यूसर थे एक चैनल में, और एक सीनियर सहाफ़ी का कत्लेआम हुआ, और अब तक पुलिस जो है वो मुजरिमों को पकड़ने में जो है अपना मौक़िफ़ चेंज कर रही है कि कभी कहते हैं पकड़ा जा चुका है, कभी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। और बीइंग अ फीमेल अगर मैं बात करूँ तो वो भी अपने एक सहाफ़ती एक उसमें ज़िम्मेदारी निभा रहे थे अपनी, और हम लोग भी जो है यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आवाम तक जो है जितनी मुमकिन हद तक हो सके हम लोग उनको आगाही, उनमें अवेयरनेस पहुंचा सकें कि आजकल हालात क्या हैं क्या नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रात के एक आखिरी पहर में अपने घर पहुंचती हूं, और ऐसे वाक़यात सुनने के बाद, जैसे कराची में रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो है चोरी, डकैती या फिर कत्लेआम हो बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम बहुत आम है, और पुलिस जो है वो जितने भी ये लुटेरे हैं इनको पकड़ने में नाकाम दिखाई देती है। मेरे घर वाले बहुत खौफज़दा हैं, मेरे जो सर्कल में लोग हैं वो मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि क्या ये अफवाह ठीक है, क्या ये सच है, क्या नहीं है। अगर मतलब हम लोग जब जो खुद खबरें देते हैं, मुझे ये डर लगता है कि हम ही खुद खबर ना बन जाएं। और हमारे K21 न्यूज़ टीम का एक ऐसा हिस्सा जो खबरें बनाते हैं, क्या खबर आ रही है, एंकर के पास वो जो प्रेजेंट कर रहा होता है, जो पीछे उसके जो दिमाग होता है जो खबर को छानता है, उसी टीम में से एक नाम हमारे साथ मौजूद। जैन भाई, आप ये बताइएगा कि इस वक्त तो आप जो खबरें दे रहे होते हैं पूरे शहर कायद की, इस वक्त सूरत हाल है पूरे कराची की, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, समझ में नहीं आ रहा हम कराची वाले किस किस चीज़ पर मातम करें। हम इस चीज़ पर मातम करें कि ये कि हम अपने ऑफिस से बाहर निकले या अपने घरों से बाहर निकले, कोई आम आदमी हो चाहे कोई सहाफ़ी हो, अगर उसके साथ प्रोटोकॉल नहीं है वो महफूज नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। ऐसे में अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ अदा करते हुए, जिस तरह अतहर मतीन साहब को शहीद कर दिया जाता है, डकैती की यानी कि स्नैचिंग की एक वारदात किसी और के साथ हो रही है, लेकिन वो बचाने की कोशिश करते हैं और उसमें वो खुद शहीद हो जाते हैं। उस वाक़े के बाद से आपको बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपको लगता है कि ये शहर कराची सहाफ़ियों के लिए भी गैर महफूज हो गया? देखिए, बिल्कुल सहाफ़ियों के लिए
क्या आम शहरी के लिए ये शहर बिल्कुल गैर महफूज एक तरह से हो गया है। और आप ये देखें, सहाफ़ी अतहर मतीन ने जो काम अंजाम दिया वो एक हीरोइक कारनामा है। उन्होंने मतलब हम लोग यहाँ जब ख़बरें बनाते हैं, हमारे पास यानी मुसलसल ख़बरें आ रही होती हैं इस तरह के वाक़यात की, तो हम लोगों का बस नहीं चलता कि किसी तरह इस ख़राबी को, इस मामले को किसी तरह कंट्रोल करने के लिए हुक्काम बाला को जगाएं, कुछ ऐसा लिखें कि उनके कान पे जो जूं रिंग जाए। बहुत शुक्रिया रैन भाई। और इस वक्त किस्सा मुख्तसर ये कि इस वाक़े ने हमें ये बात जतला दी है, बतला दी है और ये साबित कर दी है कि इस शहर बेअमा में ना आम लोग महफूज हैं और ना ही सहाफ़ी महफूज हैं। XYZ कोई भी हो, अगर आपके साथ प्रोटोकॉल नहीं है, आपके साथ कोई आपका गार्ड नहीं है, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई, तो आप बेअमा हैं। आपके साथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून को मुतहर्रिक कीजिए, कानून को मुतहर्रिक कीजिए, तो हमें पता चलना चाहिए कि इस शहर में कोई कानून नाम की कोई चीज़ भी है। सेकेंडरी कि इस वक्त जो ये कार्रवाई जहाँ तक हो रही है, पुलिस मुख्तलिफ़ किस्म के अपने स्टेटमेंट चेंज कर रही है माजरत के साथ। जब तक कि ये एक ट्रस्ट लेवल शेक रहेगा तब तक आप अपने आप को महफूज तसव्वुर इस शहर कायद में नहीं कर सकते हैं। खुदा के लिए इन स्नैचर्स को, इनके लिए हमदर्दी का गोशा छोड़िए। वो वक्त गुजर गया जब कहा जाता था कि जुर्म से नफरत करनी चाहिए, मुजरिम से नहीं करनी चाहिए। ये इतने कभी अब फेल कर चुके हैं और इतनी जानों को ले चुके हैं कि इनको दहशतगर्द समझा जाए। जिस तरह दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, खुदा के लिए जब तक कि आप ऐसी कार्रवाई शहर कायद में इन स्नैचर्स के खिलाफ नहीं करेंगे, इनके अड्डों पर जाकर आप इनको निस्तो नाबूद नहीं करेंगे, तब तक याद रखिए कि ना आप इस अपने स्टेटमेंट पे कायम रह सकते हैं कि कराची को हमने अमन का गहवारा बना दिया है। और हम तो खैर हैं ही शहर बेअमा में, हम महफूज हैं ही नहीं किसी सूरत में। तो ये हमारा जो अकीदा है ये और पुख्ता हो जाएगा कि हम इस शहर में महफूज हो ही नहीं सकते। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।